आज को पढ़ेंगे कि नामकरण कैसे करते हैं। कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन का नाम कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको आता होगा संयोजकता कैसे निकालते। एक संयोजकता सोडियम का है, पोटेशियम का है, सिल्वर का है, कपर का है, ये सब आपको याद रखना हो। सोडियम Na, उसका संकेत होता है प्लस। पोटेशियम के होता है प्लस का मतलब 1 है यहाँ। एजी सिल्वर मतलब एजी सिंबल होता है प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, लेकिन नहीं लिखते हैं 1 को ऐसे, इसलिए प्लस डायरेक्ट लिखते हैं। कपर 1 स्टार लगाएं, Cu प्लस 1 यहाँ चिन्ह लग सकता है। अगर डायरेक्ट चिन्ह लिखते हैं तो उसका मतलब +1 है। ठीक। संयोजकता 2 जिसका है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कपर, आयरन में 2, कपर में भी 2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, Zn+2, Cu +2, Fe+2। ये सब आपको याद रखना होगा। संयोजकता इतना तो आपको याद रखना होगा अगर ये वाला नाम आपको जानना है। संयोजकता 3 एल्यूमिनियम का होता है। आयरन का आपका 2 होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। आयरन का संयोजकता 2 भी होता है, 3 भी होता है। 3 के लिए ऐसे होता है Fe3+ और एल्यूमिनियम 3+। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संयोजकता 1, किसमें अधात्विक तत्वों के बारे में। देखो, हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड में H- होता है। क्लोराइड में क्लोरीन Cl मतलब -1, ब्रोमाइड में Br मतलब -1, यहाँ इसीलिए डायरेक्ट माइनस लिखे हैं। आयोडाइड में I-1, तो इसको सिंपल माइनस से रिप्रेजेंट किया। संयोजकता 2 ऑक्साइड ऑक्सीजन 2-, सल्फाइड S2-। उसके बाद संयोजकता 3 नाइट्राइट N3-। ये सब आपको याद रखना होगा, तब जाके सूत्र आप बना पाएंगे। संयोजकता, इसके परमाणुक आयन, यह संकेत उसका अमोनियम NH4+ होता है। हाइड्रोक्साइड होता है OH- मतलब -1। नाइट्राइट NO3-1। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट HNO3-1 उसका संयोजकता होता है। 2 किसका होता है? कार्बोनेट SO3-2-, सल्फाइड SO3-2-, सल्फेट का होता है SO4-3-। और उसके 3 संयोजकता किसका है? फास्फेट PO4-3- होता है, 2 होता है, इसका 2 होता है। ठीक, संयोजकता 2 होता है, -2। अब यहाँ सूत्रों पे कैसे नाम निकालते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसा होगा? तत्वों का प्रतीक क्या होगा? हाइड्रोजन क्या H, क्लोराइड क्या होता है Cl। तत्वों का संयोजकता H का क्या होगा? H+ और Cl का -1, तो ये इसका संयोजकता है, ये उसका लिखता है। यहाँ एक, तो ये लिखते हैं, यहाँ भी एक, तो HCl हुआ कि नहीं। अब देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, तत्वों का प्रतीक। मैग्नीशियम का तत्व उधर याद किए तो याद करो, Mg होगा। और क्लोराइड का क्या होता है? Cl। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है? संयोजकता 2 होता है। इधर देखो, मैग्नीशियम का संयोजकता देखो, मैग्नीशियम का संयोजकता यहाँ देखो, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है? 2 है कि नहीं? मैग्नीशियम का संयोजकता 2 है, इसीलिए यहाँ 2। क्लोरीन का कितना? -1। अब इसका इधर ये एक इधर जाएगा, इधर ये 2 जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? MgCl2। ये 2 इधर चल गए, इधर एक, ये एक है, यहाँ एक नहीं लिखा है। देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो तत्वों का प्रतीक क्या होगा? AlO। तत्वों का संयोजकता क्या होता है? एल्यूमिनियम का 3 होता है और ऑक्सीजन का 2-2, तो ये एल्यूमिनियम 2 होगा
CuO3 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देखो, तत्वों का प्रतीक क्या है? सी है, कैल्शियम होता है सी है, हाइड्रोक्साइड यहाँ देखो, हाइड्रोक्साइड क्या है? OH है कि नहीं? यहाँ OH है, इसीलिए यहाँ OH। देखो कैल्शियम का +2 होता है, संयोग होता है। यहाँ देखो, यहाँ याद रखना होगा ये सब। कैल्शियम का +2 संयोग होता है कि नहीं? कैल्शियम का +2 संयोग होता है कि नहीं? ये देखो +2 है, इसलिए +2। OH का -1 होता है। यहाँ देखो OH का -1 है कि नहीं? यहाँ 1 माइनस मतलब -1, इसलिए यहाँ ये चीज़ आपको याद रखना। ये इधर 2 चल जाएगा, ये इधर 1 चलेगा, मतलब OH2। यही वाला रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके देखो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र इसी प्रकार का। तत्वों का प्रतीक कैल्शियम क्या होता है? Ca होता है। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। इसका संयोग होता कितना होता है? कैल्शियम का +2 होता है और इसका 2 माइनस। तो रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये इधर 2 चलेगा, ये इधर, इसलिए दोनों में समान है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इसलिए CaCO3 हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड का सूत्र देखो, तत्वों का प्रतीक क्या है? CuCl। कॉपर यहाँ कॉपर का 2 संयोग होता होगा, +2 संयोग होता है, यहाँ क्लोरीन का -1। तो रासायनिक सूत्र क्या है? CuCl2। कॉपर का सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तत्वों का प्रतीक क्या होगा? CuSO4। कॉपर यहाँ +2 चार्ज है, इसका कॉपर का 2 होता है। एक तो कॉपर का +2 चार्ज और संयोग होता है, और +1 संयोग होता है, लेकिन यहाँ कॉपर का 2 प्लस संयोग होता है, 2 माइनस है, यहाँ संयोग होता है इसका। तो ये इधर लगेगा, ये इधर बराबर है, इसलिए CuSO4 लिख लें। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र, तत्वों का प्रतीक क्या है? MgO। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या होता है? 2 प्लस संयोग होता है, और ऑक्सीजन का क्या है? 2 माइनस संयोग होता है। रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। ये भी 2, इधर भी 2, तो बराबर है, MgO लिख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये शॉर्ट में अभी कर दे रहे, उतना नहीं लिख रहे हैं। अगर लिखना है तो इसी तरफ लिखना हो। सोडियम का क्या होता है? Na। हाइड्रोक्साइड OH होता है। सोडियम का क्या होता है? प्लस चार्ज 1 प्लस, और इसका संयोग होता है कितना? -1। तो सूत्र क्या होगा? NaOH हुआ कि नहीं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? NaCl, क्लोराइड मतलब Cl। सोडियम का संयोग होता है कितना होता है? +1, और क्लोरीन का क्या होता है? -1। तो ये इधर 1, ये इधर 1, दोनों बराबर है, मतलब एक एक लिखने का क्या ज़रूरत है, इसलिए NaCl हो जाता है। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको ये वाला समझ में आ गया होगा। ये सब जितना भी सूत्र है किस तरह से निकालते हैं, अगर कहीं भी समझ में नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बोलना, बताना, जिससे मैं अगले वीडियो में और अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।